अल्लाह का अपने बंदों पे क्या हक है। तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि अल्लाह का अपने बंदों पे हक ये है कि वो उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और सिर्फ उसी की इबादत करें। अब ये दो जुमले इतने भारी हैं, एक तो है शिर्क नहीं करना, दूसरा इबादत भी उसकी करनी। इबादत का मतलब फौरन हमारे ख्याल में आता है शायद कि एक पगड़ी सजा लेंगे और एक चोगा पहन लेंगे और तस्बीह हाथ में पकड़ के तो नमाज पढ़ेंगे। नहीं, वो नमाज है, इबादत नहीं है। इबादत है टोटल ओबीडियंस, उसका एक जुज नमाज है। इबादत में तो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, इवन जानवरों के हुकूक, दरख्तों के हुकूक, ये सब की सब चीजें शामिल। इबादत टोटल ओबीडियंस, इबादत की डेफिनेशन है टोटल ओबीडियंस, कुल्ली इताअत मोहब्बत के साथ, इसे कहते हैं इबादत। और ये नबी इस्लाम के लिए ये लफ्ज इबादत का नहीं इस्तेमाल होता, वो होता है इत्तबा का। अल्लाह के लिए इबादत का लफ्ज और नबी इस्लाम के लिए इत्तबा। इत्तबा ये है कि टोटल ओबीडियंस मोहब्बत के साथ नबी की। अल्लाह के केस में हम कहते हैं इबादत और नबी के केस में इत्तबा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी तुम फरमाओ कि अगर तुम दावेदार हो ना अल्लाह से मोहब्बत के, तो फिर मेरी यानी रसूलुल्लाह की इत्तबा करो, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। फिर थोड़ी सवारी आगे गई तो नबी इस्लाम ने कहा कि मुआज का लब्बैक या रसूल अल्लाह, जानते हो कि जो शख्स ये कर ले कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए, फिर ऐसे बंदे का अपने अल्लाह पर क्या हक है, अपने रब पे क्या हक है। का अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि फिर ऐसे बंदे का अपने रब पे यह हक है कि वो उसे अजाब ना दे और बख्श दे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। बंदे का भी हक अल्लाह पे हो जाता है। हालांकि अल्लाह पे कौन हक जता सकता है, मालिक ही वो है, लेकिन ये अल्लाह ने खुद अपने लिए मुकर्रर कर दिया कि मेरे पे वो शख्स हक रखता है जो मेरे साथ शिर्क ना करे और मेरी टोटल ओबीडियंस करे, फिर मुझ पे हक है ऐसे शख्स का कि मैं उसे अजाब ना दूं और बख्श दूं।